आपके पास स्टील का लोटा है, स्टील का ग्लास, ठीक है, और कभी कोई चांदी का ग्लास लेकर आता है और कहता है कि आपका स्टील का ग्लास है मुझे दे दो और ये चांदी का ग्लास आप ले लो, तो क्या आप सोचेंगे या ऐसा कहेंगे कि मैं मेरी पत्नी को पूछ के आता हूँ या मेरे पिताजी को पूछ के आता हूँ? आप तुरंत स्टील का ग्लास दे देंगे और चांदी का ग्लास ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इसका मूल्य इससे भी ज़्यादा है। तो स्टील का ग्लास का त्याग करने में आपको देर नहीं लगेगी। और इसी समय आपके पास चांदी का पात्र है, ग्लास है, और उसी समय कोई सुवर्ण का ग्लास लेकर आएगा और कहेगा कि लो ये ग्लास ले लो और चांदी का ग्लास मुझे दे दो, तो आप तुरंत दे देंगे, क्योंकि बढ़िया चीज मिलती है तो घटिया चीज अपने आप छूट जाती है। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी भोग है वो सब की दृष्टि से परमात्मा का जो उपभोग है वो बढ़िया चीज है, उसमें जीव की दृष्टि पहुंचेगी तो ये घटिया चीज अपने आप छूट जाती है। उसको वैराग्य बोलते हैं। हाँ, कोई उच्च प्रकार की चीज में आपको प्रीति हो जाती है तो वो जो नीचे वाली चीजें होती है उसमें से अपने आप प्रीति टूट जाती है, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो आप ये चार्ट देखिए, एक जो त्याग है और वैराग्य है, दो शब्द है। तन से छूटना वो त्याग है और मन से छूटना वो वैराग्य है। तन से छूटना त्याग है, मन से छूटना वो वैराग्य है। पदार्थ को छोड़ना वो त्याग है और पदार्थ में रही आसक्ति को छोड़ना वो वैराग्य है। पदार्थ में रही आसक्ति को छोड़ना वो वैराग्य है। तो ययाति राजा ये बोल रहे हैं कि वैराग्य के बिना जीवन में सुख नहीं होता है। अभी हम सबको हमारी स्थिति देखना है, हम कहाँ हैं, हमारे जीवन में राग कितना है, वैराग्य कितना है। एक चार्ट के द्वारा आप देखिए, रागी आदमी होता है तो उसको क्या होता है कि अच्छे बुरे सभी पदार्थों में आसक्ति होती है, वो रागी आदमी है। अच्छे बुरे सभी पदार्थ में, बढ़िया चीज़ है तो भी आसक्ति होती है, घटिया चीज़ है तो भी आसक्ति होती है, तो वो रागी आदमी कहलाता है। और कनिष्ठ वैरागी, वैरागी में भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ वैरागी जो रहेगा तो वो क्या रहेगा, अच्छे पदार्थ में मोह होता है, बढ़िया पदार्थ कोई मिल जाए तो उसको उसमें आसक्ति होती है, किंतु घटिया पदार्थ में आसक्ति नहीं होती है, तो वो कनिष्ठ वैराग्य वाला आदमी है। मध्यम प्रकार का जो वैरागी होता है उसको अच्छे पदार्थों में भी आसक्ति नहीं होती है, किंतु यदि कोई देशकाल ऐसा विपरीत हो जाए या कोई बुरे आदमियों का संग मिल जाए तो फिर उसको पदार्थ में आसक्ति होती है, तो मध्यम वैराग्य वाला है। और जो उत्तम वैराग्य वाला आदमी होता है उसको कैसा भी देशकाल विपरीत हो, कैसे भी विषयी लोगों का संग मिले, किंतु उसके मन में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसको कोई बुरे संग की बिल्कुल असर नहीं होता, तो वो आदमी है उत्तम वैराग्य वाला आदमी। और उत्तम वैराग्य वाले आदमी को जितना सुख होता है उतना किसी और कोई नहीं होता है। और इसीलिए आज जो ये ययाति राजा ने यहाँ कहा कि ताम तृष्णाम त्यजत सुखम कोपीनवंत खलु भाग्यमंतः। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ये बात कही है, कोपीनवंत खलु भाग्यमंतः। इसका मतलब यही है कि जो वैरागी है वही सबसे बड़ा सुखी है। तो हमारे सबके जीवन में वैराग्य आना चाहिए। भक्ति विरक्ति है धन अनमोल जो जीवन में आ जाए। हमको सबको क्या लगता है कि धन ही अनमोल चीज है, स्त्री ही अनमोल चीज है, स्त्री के लिए पुरुष ही अनमोल चीज है, वस्तु पदार्थ अच्छे अच्छे वस्त्र गहने वही अनमोल चीज है। वस्तुतः शास्त्रों की बात आप मानेंगे तो वो कहते हैं कि भक्ति और विरक्ति यही 2 अमूल्य चीज है, यदि जीवन में आ जाए तो परमानेंट सुखी हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि आप अस्पताल जाते हैं तो कोई रोग हुआ है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत आपको एक टेबलेट देते हैं, पेन किलर टेबलेट उसको बोलते हैं। वो टेबलेट आप पिएंगे तो तुरंत ही आपका दर्द शांत हो जाएगा। दर्द शांत हो जाएगा,
किंतु आपका रोग नहीं मिटेगा। दर्द मिटेगा, अभी रोग नहीं मिटा है, क्योंकि अभी टेम्पररी दर्द मिटा है। फिर जब उसका पावर कम हो जाएगा दवाई का, तो फिर वो दर्द शुरू हो जाएगा। उसको पेन किलर टेबलेट बोलते हैं। पेन का अर्थ होता है दर्द और किलर का अर्थ होता है मारने वाला। दर्द को मारने वाली जो टेबलेट, उसको बोलते हैं पेन किलर टेबलेट। वो टेम्पररी आपको राहत देती है पेन किलर टेबलेट, परमानेंट राहत नहीं देती है। परमानेंट राहत तो तभी मिलेगी जब आपका रोग ही जड़ से मिट जाएगा, परमानेंट मिट जाएगा। वस्तु पदार्थ प्राप्त करना वो पेन किलर टेबलेट का काम करता है, और वस्तु पदार्थ में आसक्ति ही हमको ना रहे, वो जड़ मूल में से रोग मिट गया, ऐसी बात है। और इसीलिए विरक्ति है, वो जड़ मूल से रोग मिटाने वाली है। और उनको जितना सुख होता है उतना किसी को कभी भी नहीं होता है।